Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and today we're going to solve this question of binary searchable count. And ये question यार upon solving 600 days of question publicly on my YouTube channel, ये question फिर भी मेरे को अटपटा लगा. नाइव अप्रोच तो आप फट से समझ जाओगे, बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली, बट इसका जो ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है उसको समझने में डिफिकल्टी होगी, मेरे को भी हुआ था. सो डू नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस. हम यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं करते, नॉट सेलिंग एनी कोर्सेज. तो इजी क्वेश्चंस कवर करना हमारा टारगेट नहीं है. डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना भी हमें आना चाहिए, ठीक है. Before moving ahead, there's a YouTube channel. We document I document each and everything of my SD journey. And there's the GitHub repo. You can sign up for to get help with the source code and for your revision part. So there comes DSC 360, which I'm trying to document, which I have learned upon my college placements, and I'm trying to document all on my YouTube channel. Now let's move ahead with the question. तो question थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे यार. Already बहुत रात हो गया है. So let me get my pen tab straight. 1 second. Right, moving ahead. So again, follow the same procedure. We highlight the points which is important to understand the question, and we will understand one input and output. So given an array consisting of distinct integers, find the maximum count of integers that are binary searchable in the given array. Binary search क्या होता है यार? एक pool of elements होते हैं, हम उनका mid निकालते हैं, जैसे 0 से n-1 है, तो ये 0 plus n-1/2 हो जाता है. यहाँ पे हम चेक करते हैं कि if our given target, let's say x, right? If this mid is greater than this x, right? तो हम डेफिनेटली लेफ्ट हाफ में सर्च करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे. अगर यही टारगेट हमारा बड़ा होता है इस मिड से, तो हम अपने लेफ्ट हाफ को इग्नोर करके राइट हाफ में चले जाते हैं. वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेना. Now in this array, the element 5 is not binary searchable. During the binary search यार sorted array के लिए निकाल के आता है. ये जो काम हम करते हैं इससे डेफिनेटली हमें बाइनरी सर्च लगा के. बाइनरी सर्च आया क्यों था? देखो, एक तो लीनियर सर्च होता है. अगर पूल ऑफ एलिमेंट्स है, आपको एक एक करके सर्च करना है वन बाय वन, तो ओ ऑफ एन लग जाए, क्योंकि यू विजिटेड ईच एंड एवरी एलिमेंट. बाइनरी सर्च इसलिए आया कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक केस है, सॉर्टेड एरे है, तो हम क्या करेंगे, हर एक लॉजिक से एक हाफ को इग्नोर करते हुए चलेंगे. मतलब पहले एन एलिमेंट्स से n/2 में आ गए सर्च, फिर n/4 में आ गया, राइट. और हर बार हम सिर्फ एक ही एलिमेंट चेक कर रहे हैं, ऐसे करते करते. तो इस सीरीज को अपन लॉग इन बोलते हैं. दैट इज वाई बाइनरी सर्च का टाइम कॉन्स्टेंट लॉग इन होता है, ठीक है. तो in this element, the element 5 is not binary searchable. During binary search, the eventually reaches, ठीक है. ये कहना चाह रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज में बाइनरी सर्च लगा के देखो और 5 मिलता है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, मिड एलिमेंट पे जाएंगे. तो मिड एलिमेंट का क्यों नहीं अच्छे, तो ये अपना मिड एलिमेंट हुआ. हम देखेंगे कि 5 को हम खोजना चाह रहे थे, राइट. सो इफ 5 इज ग्रेटर देन, हाँ, इफ 5 इज ग्रेटर देन 3, हाँ, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और यहाँ आ जाएंगे, ठीक है. अगेन इसमें बाइनरी सर्च रहेगा, मिड एलिमेंट इज 3, दिस 6. इफ 5 इज ग्रेटर देन 6, ऐसा नहीं है, 5 छोटा है, तो हम कहाँ आ जाएंगे, इस पार्ट में आ जाएंगे. और यहाँ पे अपना बाइनरी सर्च लगेगा, तो अगेन मिड अपना यही हो जाएगा. एंड योर एल वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच इन दिस केस, राइट. जब लो एंड हाई पॉइंट जहाँ से मिड निकाल रहे थे, और यहाँ पे इस केस में लो एंड हाई सेम हो जाएगा. एंड दैट इज वेयर योर बाइनरी सर्च विल स्टॉप. आई होप इनपुट एंड आउटपुट क्लियर है. बाइनरी सर्च प्रीरिक्विजिट है इस वीडियो के लिए. मैं सब कुछ कवर नहीं करता बेसिक से, बिकॉज दैट्स नॉट वी आर डूइंग इट, वी आर सॉल्विंग इट. बेसिक से कवर करने के लिए DSC 360 करो और उसके स्पेसिफिक वीडियोस देखो. सो इनपुट एरे 1 3 2 0 एंड 1 कैन बी फाउंड. तो ये कहना चाहता है कि जो भी हमारे गिवन एरे हैं, हर एक एलिमेंट पे बाइनरी सर्च लगा और बताओ कि पॉसिबल है कि नहीं निकालना. तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि एरे ऑफ 0 एंड 1 कैन बी फाउंड, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच कैन बी फाउंड यूजिंग बाइनरी सर्च इज 2, राइट. तो 2 हमें रिटर्न करना है. देखो, तो सबसे नाइव अप्रोच तो क्या होगा यार, कि सारे एलिमेंट के लिए हम बाइनरी सर्च लगा दें. तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, राइट. तो वही हम अपने फर्स्ट अप्रोच में करेंगे भी. यहाँ पे देखो वही किया है, int answer equals to 0, एक for all elements in the given array, so we decline the range that is 0 and n-1, while l is less than equals to h, so we are finding a mid element l plus h. मैं इस तरह से लिखना प्रेफर करता हूँ यार, ओवरफ्लो से बच जाते हैं. तो ये बेसिकली किया कि हमने हम क्या लिखना चाह रहे थे, l plus h/2, राइट. तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में प्लस l माइनस l कर दो, तो इस इक्वेशन में आ जाएगा, राइट. करके देख लेना. एंड ये होता है इसे कि ओवरफ्लो से बच जाओ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ एडिंग 2 बिग नंबर्स, व्हाट यू डिड, एक बिग नंबर को लिया, दूसरे बिग नंबर और 2 बिग नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि ओवरफ्लो हो ये. Now, if the answer of med is equals to x, then we had a count plus and we break for this particular x in this array. And if that is not the case, then we do a search that if the target is greater than array of m, then we search in the right, that is l equals to m plus 1, else h equals to m minus 1, return answer. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था. एंड ये आप कोड सबमिट भी कर सकते हो, डेफिनेटली वर्क कर जाएगा. मैं एक बार सबमिट कर देता हूँ.
बट जो कोड हमें लिखना है यार वो थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं तो कहूँगा डिफिकल्ट है यार। बिगिनर इसको देख करके घबरा मत जाना, है ना। अगर फट से पहला ही क्वेश्चन उठा दियो तो तुम्हारा यही फीडबैक होगी, तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, है ना। यही सब चलते रहेगा। बट डू नॉट गेट स्टक इन दैट लूप। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आई मीन कोड को समझने की कोशिश करो बिगिनर फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो इंटरमीडिएट एंड एडवांस है वो कुछ ना कुछ तो लिख ही पाएंगे मेरे जैसे। ठीक है, पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व करना है यार, जो मेरे को भी हिंट लेके समझ में आया। सो लेट अस गो टू नोटपैड अगेन। पैटर्न यहाँ पे मैं आपको ऑब्जर्व कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, बाइनरी सर्चेबल का क्या मतलब है कि इफ यू अप्लाई अ नॉर्मल बाइनरी सर्च ऑन ऑन अनसॉर्टेड एरे, देन वी कैन स्टिल फाइंड दैट एलिमेंट, राइट। यही मतलब हुआ। बट जो हमारे पास कुछ टेस्ट केस में ले लेता हूँ, 2 3 1 5 8 7 एंड 9, राइट। अब यहाँ पे एक बार बाइंग सर्च लगा के देखो तो क्या होगा, मिड एलिमेंट कहाँ पे जाएंगे अपन, यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और सर्च किसको कर रहे हैं हम लोग, 1 को। ठीक है, तो 1 5 से छोटा है तो अपन इसमें आ जाएंगे। अगेन मिड एलिमेंट कहाँ होगा, यहाँ पे। अब 1 3 से छोटा है तो अपन कहाँ आ जाएंगे, किस रेंज में, इस रेंज में। ये इग्नोर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज लो एंड दिस इज एच। सो लो इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, एंड हम देखेंगे कि यही हमारा मिड भी होगा। एंड इफ 1 इज ग्रेटर देन लेस देन 2, राइट, तो हम इस रेंज में आ जाएंगे, ये डिफलेक्ट हो जाएगा। सो ऑल्दो 1 वाज प्रेजेंट इन दिस एरे, बाइनरी सर्च नेवर रीचेस इट, सो 1 इज नॉट बाइनरी सर्चेबल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार कि इंस्टेड ऑफ रनिंग फॉर एवरी एलिमेंट, हम इसको एक बाइनरी सर्च ट्री के पैटर्न में देखेंगे। तो 2 3 1 5 8 7 एंड 9, राइट। तो जो मिडिल एलिमेंट है यार वो हमेशा रूट होता है अपना, राइट। सो 5, इन तीन का मिडिल एलिमेंट 3, एंड दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 1, राइट। एंड यहाँ पे अगेन ये 7 यहाँ बन जाएगा, दिस वुड बी 8, दिस वुड बी 9, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री का जो अपना डेफिनेशन होता है, right, कि smaller element would go on the left hand side and the larger go on the larger side, right। तो देखो, अगर यहाँ पे हम 1 को निकालना चाहते हैं तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, 5 3 एंड 1, राइट। बट जब हम 1 को सर्च किए थे, मैनुअली सर्च किया था, तो हमने देखा था कि हम मिड से लेफ्ट गए, वापस से राइट को इग्नोर करके, लेफ्ट से वापस लेफ्ट गए इग्नोर करके, राइट। मतलब हम 5 3 ऐसे गए, जबकि हमें 2 मिला। बट यही तुम सोचो, अगर तुमने इसका बाइनरी सर्च एक्चुअली बनाया होता, मतलब 5 लेफ्ट में लेस एलिमेंट, फिर 2 और 1 को सजाया होता तो कैसे दिखता हमें। 2 इससे छोटा है, राइट। नहीं, उस केस में मतलब आई मीन टू से कि जो बाइनरी सर्च होता है ना, और वो जो तुम बीएसटी में एप्लीकेबल करते, अगर ये सॉर्टेड एरे होता और तुम बीएसटी में एप्लीकेबल करते, तो जिस डायरेक्शन में तुम बाइनरी सर्च में गए थे, उसी डायरेक्शन में तुम्हें बीएसटी में भी जाना पड़ता और तुम्हें आंसर मिल जाता। एक कोई टेस्ट केस में भी देख लेना रन करके, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा टेस्ट केस मैं लेता हूँ, लेट्स से। तो हमें बेसिकली पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि अगर वो नोड हमारा आंसर है तो क्या पैटर्न है जिससे हम रिकर्सिव कॉल में भी लिख सके। सो दिस इज लेट्स से 40, दिस इज 50, एंड हम अगेन बाइनरी सर्च ट्री के डेफिनेशन को फॉलो करना चाह रहे हैं ताकि एक पैटर्न निकाल सके, राइट। एंड इफ दैट एलिमेंट matches that pattern, then I will say an answer plus plus, right? So 40, हमने यहाँ पे एक छोटा एलिमेंट लिया but greater than this one, 45, and we have to take, so let's say 47, and another element which follows the pattern, let's say 46, so 40, okay, 46 and 45, हाँ ठीक है। And this would be, let's say, A, B, C, D, E, right? And if you're searching for an element E in this BST, applicable BST, right? तो हम क्या कहेंगे कि ये जो E है ना, ये जो E है 45 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है 45 के राइट सब ट्री में लाई किया, राइट। एंड RST शुड हैव अ वैल्यूज ग्रेटर देन द रूट नोड, राइट। सिमिलरली ये जो E है और ये जो C है, बेसिकली ये A के राइट में लाई करता है, राइट। तो दिस शुड हैव वैल्यू ग्रेटर देन A, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि जो E है ना, वो वुड बी नथिंग बट nothing. E should be greater than maximum of A and C, right? कह सकते हैं। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एंड सिमिलरली जो E है, अब बाकी के नोड से डिराइव करो, तो दिस शुड बी
lesser than minimum of 50 and 47, that is B and D, right? तो ये रहा पैटर्न यार. अगर हमने रिकर्सिव कॉल लगाया, राइट, रिकर्सिव कॉल लगाया, दैट इज टू फाइंड अ मिड एलिमेंट, राइट, एंड मिड एलिमेंट को चेक किया हमने कि क्या क्या ये मिड एलिमेंट इस पैटर्न को फॉलो करता है. मतलब this is nothing but our element, that is nothing but the array of mid. If it follows this pattern of maximum of A and C and should be lesser than the minimum of B comma D, right? मैं थोड़ा सा इरेजर यूज करके चीजें हटा देता हूँ. B and D. If that is the case, we would simply say answer plus plus. If that is not the case, then we go for a left call, left count, let's say, and then we go for a right count, right? और यहाँ पे लिखेंगे क्या यार? ये जो हम हेल्पर फंक्शन बनाएंगे उसी का रिकर्सिव कॉल लिखेंगे. हेल्पर फंक्शन में पैरामीटर्स क्या होंगे? एरे होगा, लोअर बाउंड होगा, हायर बाउंड होगा, और उसके बाद ये जो चीज है ना, ये लेफ्ट और राइट, मैं इसको नाम दे रहा हूँ लेफ्ट और इसको नाम दे रहा हूँ राइट, because I'm gonna use the same variable to check this inequality. So left, comma, right, right. ऐसा कुछ होगा तो ट्राई करो कोड को लिखने का. एक हेल्पर फंक्शन तो आप लिख ही दोगे विद दिस पैरामीटर्स. फिर एल और हाई भी आपका डिफाइंड है. आपको एक मिड निकालना है, एंड इफ मिड array of mid follows this pattern, then you have one answer, and then you recur for left and right. रिकर जब लेफ्ट और राइट रिकर करोगे तो लास्ट के जब दो पैरामीटर्स है वो क्या बनेंगे मेरे को बता देना. तो शुरुआत के दो पैरामीटर्स तो आप बता दोगे. लेफ्ट जा रहे हो तो ओ और m माइनस वन, राइट, एंड दिस वुड बी नथिंग बट m प्लस वन से h, l से लेकर के m प्लस वन, m प्लस वन से लेकर h. बट ये दो पैरामीटर क्या होंगे बताना पड़ेंगे आपको, ठीक है. आई होप यू ट्राई टू कवर द कोड. एक बार कोड वॉक थ्रू देखते हैं और एक ड्राई रन करेंगे यार. 2 to 3 रिकर्सिव कॉल लगाएंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आने लगे, ठीक है. सो देयर गोज अ हेल्पर फंक्शन, एंड मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ. नाउ इफ l इज ग्रेटर देन h देन रिटर्न 0. यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं लगाया बताएंगे ड्राई रन में. नाउ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, m निकाला, l प्लस h माइनस l बाई टू, और यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी चेक हो रही है. ये एक मेजर पैटर्न ऑब्जर्व करना था हमने. यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्रक्स है. बट यार ये बहुत डिफिकल्ट था ऑब्जर्व करना, मेरे को भी टाइम लगा. और अगर आपने खुद से कर लिया तो बहुत अच्छी बात है. तो कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होता है. मैंने भी ऑलमोस्ट 20-25 डेज से छोड़ रखा था. मे बी दैट वाज द रीजन मेरे को चांस से हिट हुआ है. एंड आपके साथ भी होता होगा, अगर आप 2-3 वीक तक छोड़ दो प्रैक्टिस तो आपको लगता है कि आप सब भूल ही गए हो. तो रिवाइज करते रहो यार. एज लॉन्ग एज यू आर इन IT, आई वुड से कीप रिवाइजिंग. So we have a left count, helper function को कॉल किया for l m comma m minus वन, राइट में कॉल किया किसको करोगे m plus वन और h, राइट. यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट और राइट, देखो लेफ्ट रिमेन सेम बिकॉज तुम लेफ्ट को इससे कॉल कर रहे हो l comma m minus वन से, राइट. एंड सिमिलरली राइट के लिए ये वाला वैल्यू सेम रहेगा, बट बाकी वैल्यूज डिफर होंगे. जो इसका हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा, जो हमने भी देखो यहाँ पे डिसाइड भी किया था, कहाँ पे डिसाइड किया था, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, right? So maximum of my current value with y, right? And this minimum of my current value and this y. और maximum निकालने के लिए वही current value with the lower bound, right? और इसमें left count में अपन max current value with the higher bound, ठीक है. अब एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे min value और max value क्यों लिखा है. देखो दो बातें यहाँ पर बताता हूँ. अगर मिन वैल्यू को ट्रैक करना है तो हमें हमेशा मैक्स वैल्यू से डिक्लेयर करना होता है, राइट. और अगर मैक्स वैल्यू को ट्रैक करना होता है तो मिन वैल्यू से डिक्लेयर करते हैं. तो यहाँ पे देखो इंटीजर डॉट मैक्स लिखा है फोर्थ पैरामीटर में, मतलब फोर्थ वाली जगह पे हम मिन को ट्रैक कर रहे हैं. देखो यहाँ थर्ड पैरामीटर में मिन लिखा है, मतलब थर्ड पैरामीटर में मैथ डॉट मैक्स कॉल हो रहा होगा, देखो यहाँ पे, राइट. होप दैट मेक्स सेंस. और उसके बाद जो करंट आंसर आया उसको प्लस करो, और जो लेफ्ट और राइट काउंट देता है वो अपना आंसर बनेगा. एक बार ड्राई रन देख लो यार इसका. मैंने भी एक ड्राई रन लिखा है इसका टू अंडरस्टैंड इट इवन मोर, ठीक है. तो ट्री जो अपन देख रहे थे वो ये था 5 3 2 1 7 8 9.
आई वुड हाईली रिकमेंड यार कि तुम वीडियो को पॉज करके यहाँ पे खुद से ये फंक्शन कंप्लीट करने की कोशिश करो. So we have the function 0, comma 2, comma minus 0, comma 6, right? The values were 2, 3, 1, 5, 8, 7, 9. So it would be 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, right? So minus infinity and plus infinity, right? तो हमने क्या बोला, हमने mid निकाला. Mid is nothing but 0 plus 6 by 3, that is 6 by 2, which is nothing but 3. मतलब यहाँ पे एलिमेंट कौन सा हुआ हमारा 5, right? तो हम यहाँ पे चेक क्या कर रहे थे कि 5 जो है वो इस बाउंड के बीच में आना चाहिए, राइट? तो आता है क्या? आ रहा है यार. तो हमारे पास एक आंसर तो हो गया 1, राइट? नाउ इट कॉल्स फॉर द लेफ्ट. अगेन बाकी लेफ्ट रिकर्सिव कॉल होगा फॉर द लेफ्ट रेंज. तो यहाँ पे क्या होगा? ए अगेन 0 एंड 3 minus 1 2 एंड माइनस इन्फिनिटी रिमेन सेम. बस यहाँ पे हम अपडेट करेंगे. देखो इसके लिए जब तुम गए हो तो हम यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे हैं, विच इज नथिंग बट द मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा 5, राइट? तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा 5 वुड बी बॉइल्ड डाउन टू 5. देखो 2 3 1 जब तुम इसमें गए तो बेसिकली हमारा हायर वैल्यू क्या होगा जहाँ से तुम अभी आ रहे हो, राइट? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि तुम किस एलिमेंट के लिए डिसाइड कर रहे हो, राइट? और उस एलिमेंट मतलब करंट एलिमेंट के लिए डिसाइड कर रहे हो. करंट एलिमेंट का जो पैटर्न हम ऑब्जर्व किया, लेफ्ट और राइट के बीच में आना चाहिए, लेफ्ट रेंज एंड राइट रेंज, राइट? ठीक है. तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी का 5 इसलिए गिव यू 5 और यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड एरे ऑफ 1 इज नथिंग बट 3. सो 3 फॉल्स इन दिस कंडीशन अगेन, माइनस इन्फिनिटी से लेस से ग्रेटर एंड 5 से लेस. तो यहाँ पे अगेन आंसर जो होगा एक 1 बनेगा. मतलब 3 इज ऑल्सो एन आंसर. ऑल्सो यार अगर तुम इसको मैनुअली भी सॉल्व करोगे ना तो तुम देखोगे कि देखो बाइनरी सर्च ब्लाइंडली लाना शुरू कर दो. 5 तो 5 तो हमें कंफर्म मिल ही गया, राइट? अब 3 के लिए अब तुम लगाओगे एक बार. लेट्स से 3 के लिए हम सर्च करते हैं तो 5 पे आए, हम देखें 5 से छोटा है 3, तो हम फिर आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएंगे. फिर 3 भी मिलेगा हमें. 2 के लिए एक बार बाइनरी सर्च लगा के देखो तो 5 यहाँ पे है मिड एलिमेंट. 2 छोटा है तो हम इस रेंज में आ जाएंगे. फिर अगेन 2 छोटा है तो मेरा मिड यहाँ होगा और फिर फाइनली हम तो 2 भी हमारा एक आंसर होगा, राइट? इसी तरीके से हमारे पास इसके 5 आंसर होंगे यार. 5 3 2 7 और 9 भी तुम डिस्कवर कर सकते हो, राइट? ठीक है. तो एक लास्ट रिकर्सिव कॉल लगाते हैं टू अगेन गेट थ्रू टू द थिंग्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बेस केस लिखा है, राइट? तो उसको हिट करना भी जरूरी है. सो it would be L again and M high हो जाएगा M minus which is 0 and it would be again minus infinity comma minimum of your previous element, that is higher bound पिछला क्या था 5 and now your array of M was nothing but 3, right? Great. So in this time the minimum would be 3 and here M would be 0 and A of 0 is nothing but 2, but the array of 0 is nothing but 2, and thus 2 follows the inequality. So this is 3 and this is minus infinity. So it follows the inequality and 2 is also one of our answer. And you can clearly see in the expected output also 2 यहाँ पे आंसर आता है. तो ये जो ड्राइव मैंने कंप्लीट किया है देखो यहाँ पे 0,0 था, मतलब L is equals to H. तो इस केस में भी हमें अपना रिकर्जन को चालू रखना है. तो यहाँ पे देखो L greater than H के लिए हमने रखा है रिटर्न 0. यहाँ पे अगेन वापस से कॉल होगा एंड देन L greater than H हो जाएगा एंड वी विल return from here. Now this will go a recursive call for left count, we'll return it and whatever we have the answer, that is this 2 was an answer, right? और इसके लेफ्ट और राइट काउंट से क्या आंसर आया है उसको हमने LC और RC से डोनेट किया है एंड this this particular recursive call will return the cumulative sum of whatever the count it has got from left, that is LC, plus this current answer, that is 1 plus RC. And similarly so on and so forth यार recursive call होंगे. I tried my best to explain myself and you guys as well. तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके एक्चुअली में मज़ा आया एंड इट वाज टाइम टेकिंग. मैंने 12 बजे शुरू किया था एंड अभी मैं रैप अप कर रहा हूँ 1:40 AM. सो आई होप यू आर एंजॉयिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन एंड मैं बता रहा हूँ यार अगर आप आईटी में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हो लॉन्ग टर्म गोल्स में, तो प्रैक्टिस करते रहो एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन आल्सो trying to do. So till then, keep learning, keep going, bye, and take care. This is your final code. Let me hit the submit button, and you'll get the source code in this DSA repository, and that's the DSA 360, which I always keep on revising. It has all the standard algorithms and
standard questions which you also say are pattern matching question, right? लोग आपने सुना होगा लोग कहते रहते हैं pattern solve करो. You should do that. I also do it, but you should also solve one random question to build your problem solving skills. So till then, keep learning, keep moving by, and take care, guys.